लेकिन वह वास्तव में एक रसोइया है। ऐसा नहीं हो सकता, वांग यांग वहाँ ठीक नहीं था। किसी की बेवकूफी भरी बात मत सुनो। फ्रंट एंड इंजीनियर का चीनी नाम सुनते ही वो हैरान हो गया। ये इंटरनेट पर बहुत मशहूर है, वो सच में अजीब आदमी है। वो इंटरनेट सेलिब्रिटी बीवी है, शादी के लिए कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी वो एक मैनेजर की बेटी है। उस समय कई लोग वास्तव में काफी दबंग थे। उस समय मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने सोचा कि ये मिस्टर माकियान थे। उनकी उम्र हो गई थी और शायद उन्होंने गलती से देख लिया, लेकिन सुना है वे हमेशा अलग अलग कमरों में सोते हैं। इतने समय से शादीशुदा हैं। यह अद्भुत है। क्या सच में? इतना लंबा, सुंदर, लेकिन बेकार। अफसोस, आपको ये नहीं पता होगा, कुछ पुरुषों का मूल्यांकन करना मुश्किल होता है। क्या आप जानते हैं कि वांग परिवार की बड़ी बहन इस समय क्यों हमेशा उनके घर जाती है? वह वांग यांग को पौष्टिक सूप देने जाती है। वांग यांग की शराब खत्म नहीं होती, वह कुछ हो जियामिंग को भी देता है। हाय, ये वास्तव में दिखावे के लिए, मतलब है चारों ओर दिखावा। बेचारे वांग यांग की बहू, हमारी जियांग जियांग जैसी काम करने वाली बेटी ने भी नालायक से शादी कर ली। 1 घंटे के अंदर वांग यांग से जुड़ी दुर्भाग्यपूर्ण अफवाहें महामारी की तरह घर में फैल गईं। जोश उमड़ पड़ा और वो पैसा खर्च करने से नहीं हिचकिचाए। माकियान मशरूम खोजने के परियों लिए। की देवी, कृपया जल्दी देखें। क्या? मैं परवाह नहीं करता कि वे पति पत्नी हैं। चेहरे का आकार गोल है, उभरी हुई जड़ें हैं, बांस मजबूत है, शादी सफल हो। इस जूलिंग जूलिंग के मुंह में उसकी परी है, जो पता ही नहीं चलता क्या कर रही है। चीजें बिगड़ गईं। सारा गुस्सा पिगपिंग पर निकाली और फिर अचानक उनके घर चली गई। प्रिय, क्या वो अब भी मैनेजर की बेटी है या नहीं? उसका शादी को लेकर कुछ समय से बात हो रही है, लेकिन वह अभी तक वर्जिन है। ये सुनकर पिग्गी को आखिरकार समझ में आया कि ये दोनों मूर्ख आखिर क्या कर रहे थे। जूलिंग जूलिंग, क्या तुम्हें कोई गंभीर बीमारी है? अगर है तो इलाज कराओ। मेरी मेहनत की कमाई को बर्बाद मत करो। अपनी परी को लेकर यहाँ से फौरन चलो। तू तो गजब करती है। शादी को 6 महीने हो गए और अब भी कुंवारी। हा हा हा, बधाई हो। तुम फिर से देखो, क्या वह वाकई ऐसा नहीं कर सकती? मेरा मतलब है उस दिशा में। तुम ऊपर से देखो तो उसका शरीर स्वस्थ दिखता है, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वह भी एक किचन का इंसान है। परियों की मासूम बातें सुनकर जूली और भी हंसने लगी। तुम्हारी माँ की तो प्यारी बातें यहाँ मत करना बेवकूफी। विश्वास नहीं है। अगर मैं कहूँ कि आज रात मुझे मछली खाने का मन है। जल्दी लुढ़काओ। पिग्गी ने अपने एक पैर से पिगलेट को धक्का दिया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसने वेंग यांग को अंदर आने का मौका बिल्कुल नहीं दिया। इसका क्या मतलब? वे 3 बच्चे कहाँ से आए? लगता है उन्हें कहीं से उठाया गया है ताकि किसी को शक न हो। सर जी, एक दिन हा 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 सब खत्म हो गया, अब अच्छा हो गया, पूरी जिंदगी का पहरा। ये दोनों सच में केवल दूसरी की बातों में ही एकमत होते हैं। वाह, माशा ने कहा कि तुम अब भी बेवकूफ बना रहे हो। क्या ये सच है? क्योंकि तुमने पूछा है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। कोको, मई और छोटू मेरी टीम के लीडर की विरासत हैं। उनके पापा मई और छोटे चावल के जन्म के 5 महीने बाद चल बसे और मैं जब पैदा हुए थी तब उनकी मम्मा भी गुजर गईं। टीम लीडर ने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं उसके बच्चों को बड़ा करना चाहती हूँ। एक तरह से ये उसका एहसान चुकाना है और दूसरी तरह से उसकी वंश को जीवित रखना। बच्चों, क्या अब कोई और रिश्तेदार नहीं है? दादा दादी तो गुजर गए हैं, बस एक बड़ा भाई है, पर हालात अच्छे नहीं हैं, इसलिए मैंने बच्चों को वापस ले लिया। तो इसके बाद मैं उनकी असली माँ हूँ। वे सभी मेरे अपने बच्चे हैं। सच्चाई जानकर बम्बू के भीतर और गहरी जिम्मेदारी और प्यार उमड़ आया। धन्यवाद बम्बू। हाँ बच्चों, जल्दी आओ। आज से तुम्हें पिग्गी आंटी को मम्मी कहकर बुलाना होगा। हम प्यार करने वाले एक परिवार हैं। उसने कितने पैसे उधार लिए? 68 रुपए। इतना ज्यादा तुम नकली सबको खींच लिए हो। ये हमारे एहसानमंद हैं, हमें जल्दी से बदलना होगा। ध्यान में है, थोड़ी बचत होगी, एक छोटी पार्टी हो जाएगी। फिर भी पिगी का तरीका गांव वालों से पैसे उधार मांगने का है। शायद कुछ लोग नाखुश हों, लेकिन 3-4 रुपए के लिए हर कोई मदद करने को तैयार रहता है। हाँ, लेकिन छोटा मी नाराज है। बड़े भैया भाभी, आप लोग भी अपनी बहू को दोष न दें, वो ऐसी ही है। ये 20 रुपए आप रख लो, थोड़ा काम में आ जाएगा। पिग डैडी पैसे रखकर जल्दी में निकल गए। पिग शंबे और लीदुन अभी तक शहर नहीं लौटे। पिग चौनन फिर आ गया और 20 रुपए रखकर चला गया। ये पैसे पहले संभाल लो, बाद में हिसाब पर कर्ज चुका देंगे। भैया भाभी, कल सुबह आपने 20 रुपए लिए थे, वो पैसे मैंने किसी से उधार लिए थे,
मायके भेजने थे, इसलिए कृपया करके मुझे वापस कर दो। यहाँ पर गोल्डन लेन की छोटी बहू बिल्कुल भी शर्म नहीं करती, भाइयों के बीच कुछ काम में मदद भी नहीं करती। अरे उसे बाहरी मत बोलो, ली जिंगलियन भी तो पक्षपाती इंसान है। बड़े भैया को घास और दूसरे को खजाना समझती है, सही नहीं है। देखो उसके दूसरे बेटे की बीवी ने सम्मान के साथ अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। भाभी ने कुछ पैसे कमाने के लिए पूरे गांव से उधार ले लिया है। सच में आसान नहीं है। वह अपने बड़े भाई की तरह कड़ी मेहनत नहीं करता। वह पहले अपने आलसी छोटे भाई के साथ मौज मस्ती करता है, बाद में उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। जब स्मार्टफोन नहीं थे और लोग शॉर्ट वीडियो नहीं देखते थे, तो लोगों की सबसे बड़ी दिलचस्पी दूसरों की बातें करना ही था। चंगबे, वो स्टीम रेक केक जो तुमने बनाया है, जरा मुझे छकने दो, देखूं कैसा बना है। माँ, केक का एक टुकड़ा 5 रुपए का है, आपको कितना चाहिए? मैंने तुम्हारे एक केक का एक टुकड़ा खाया और तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो। क्या पैसा नमक में गिर गया? माँ, हम पैसे को इतना महत्व नहीं देते। उत्तर और मैं पूरे गांव के लोगों का कर्ज चुका रहे हैं, हमें सिर्फ केक बेचकर ही चुकाना है। अगर सभी तुम्हारी तरह ये वो चीजें मांगने लगे तो हम ये बिजनेस कैसे कर पाएंगे? जिनलियान, तुम्हें नहीं लगता कि तुम उनके दूसरे बेटे की बीवी को खास मानते हो? उसका पैसा लेकर अपने लिए खर्च कर रहे हो, लेकिन तुमने उसके लिए इतना महंगा चेन खरीदा, वो तुम्हें एक 5 ग्राम का केक लेने में कैसे कंजूसी कर सकता है? ली जीलिन का केक टूट गया था, उनके ऊपर गिर गया और गुस्से में घर वापस चली गई।